जय 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 श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय राधा कृष्ण। श्री सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय। पितृपक्ष आरंभ है। अपने पितरों को तृप्त करने के लिए पितृपक्ष में गीता का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। चौथा अध्याय गीता। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से, मनु ने राजा इच्छाओं से कहा। और हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने पर यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बतलाया, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। मित्रों, यह लोग योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं कैसे मानूं? आपने सूर्य को यह योग बताया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे याद है, तुम भूल गए। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी, अपनी प्रकृति में स्थित, यद्यपि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय, क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके मेरी शरण गति हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते, यद्यपि कर्म से मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतः पूर्व पुरुष के लिए किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसकी विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के हावी होंगे। कर्म, विकर्म, अकर्म तीनों को जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जिसके कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती है, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रय ही संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से युक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया। ज्ञान में जिसका मन अचल है और यज्ञ के लिए कर्म करता है, उसके लिए वे सब दोष लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं। ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि के में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपने इंद्रियों तथा कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को, प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं।
कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं, प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके पापों को होमते हैं, वे यज्ञ वेत्ता हैं। यज्ञ ही से उनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक और परलोक दोनों नहीं है। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित है। इन सब को कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। हे परम तप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना। उनको विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान को लाभ करके तुमको ऐसा मोह नहीं होगा। उसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं। यह व्रत बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीत कर ब्रह्म में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह हैं, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वराधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतएव ज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बतलाए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। प्रेम से बोलिए गीता महात्म्य की जय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव भी मुक्त हुआ? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु जंगल में गया जहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया। बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बैरे से उनके पाँव लगे, दूसरे के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर गई। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। प्रिय ब्राह्मण के घर में लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़े हुए तब उनके माता पिता कहा, हे पुत्रियां, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से का विवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको अपने पिछले जन्म की खबर है। वह जाति में अति सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे। उनके मन में यही कामना थी। वह साधु जिसके स्पर्श करने से उसकी अधम देह छूट गई, वह मिले तब बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों की कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है, जिनकी कृपा से हम बेरी के देह से छूटे। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी,
धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी। तुम बेरियों की छाया तले जा बैठे। लंबा शन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरे को सूर लगा। उसी समय हम बेरी के देश से मुक्त हुए। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के 4थे अध्याय का ऐसा महात्मा है। तब यह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगी। तब श्री नारायण जी ने कहा, है लक्ष्मी, यह 4थे अध्याय का महात्मा है जो सुनाया है। प्रेम से बोलिए श्री गीता महात्म्य की जय। राधा कृष्ण की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री